ओके, गुड इवनिंग। सो जो भी मेरे विद्यार्थी कक्षा 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मेरा सेशन चल रहा है उसी से संबंधित है। तो एक विद्यार्थी का क्वेरी था कि सर मिनिमम कितने मार्क्स आने पे हमारा चयन हो जाता है नवोदय विद्यालय में। तो बेटा मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। सो जस्ट आई हैव गॉट फ्रॉम समवेयर दैट द information, just I will go through what content I have got accordingly and I will explain you it. So securing qualifying marks in each of the three sections is essential. Candidates are advised not to spend more time on each section of the test, and then suggestion, although they are free to adjust the total time as they like. What is the meaning of this one? That जो हमने बताया था टोटल 3 सेक्शन होते हैं हमारे डिवीजन में। क्या है जो हमारा मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता सबका, उसके 40 प्रश्न कितने 50 मार्क के। फिर मैथ का होगा, मैथ में हमारे 20 प्रश्न 25 अंक के लिए। और उसके साथ साथ जो हिंदी है हमारा, हिंदी का भी पोर्शन, क्योंकि हिंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो नॉर्मल लैंग्वेज का है, बट जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं और मुख्यतः मैं उन्नाव जनपद से हूँ, तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी मेरे आसपास के देंगे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भाषा का विकल्प हिंदी ही चुना होगा। तो उसके भी 20 प्रश्न और 25 अंक बताए। तो टोटल जो हमारे हुए 100 मार्क्स एंड क्वेश्चन 80 है एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस वन 120 मिनट्स। तो जो इसमें है ये बोल रहा है कि मिनिमम हमको मार्क्स कम से कम लाने हैं, क्योंकि इसका भी आपको पता होगा जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं उनका चयन 75% है और जो शहरी क्षेत्र से उनको 25% वेटेज दिया जाता है इसमें। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में रिपीटेड ये आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मुख्यतः भारत सरकार की है नवोदय विद्यालय एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को और जो वास्तव में आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है जिनके अभिभावक, उनके लिए है। और वो अपने वहाँ जाके उज्जवल भविष्य अपना निर्धारित कर सकते हैं भारत सरकार की जो ये नवोदय विद्यालय योजना है इसके माध्यम से। तो इसमें क्या है, आपको मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम मार्क्स इज 40% जनरली वी आर अवेयर। तो 40% मार्क का हो गया। तो जो हमारा मानसिक योग्यता का प्रश्न जो हमारे 40 आ रहा है उसके लिए 50 अंक निर्धारित है। तो 50 का जो हमारा 40% हुआ वो कितना हुआ हमारा 50 का 40% को हमारे कितने 20 अंक हुए उसके लिए। उसी तरह से जो 25 अंक हैं हमारे गणित विषय के, गणित विषय में 25 का हमारा 40% आएगा 10 मार्क्स 10 अंक में। और इसी तरह से भाषा हिंदी में भी हमारे हमको मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए। तो ये तो हो गया मतलब इंडिविजुअल आपको इतने मार्क्स मिनिमम लाने, बट दैट इज़ नॉट द यू विल गेट टू क्वालिफाई। पहली चीज़ तो आपको हर उसमें इंडिविजुअली पास होना है। ठीक, पास होना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं किसी विद्यार्थी को ना हो कि वो कोई वेटेज देता जाए और अपना थर्ड टॉपिक कुछ प्राथमिकता ही ना दे पढ़ने में। और वास्तव में इसमें जो सिलेक्शन का मैंने पिछले विगत वर्षों का देखा पैटर्न, तो इसमें बहुत डे बाई डे टफ होता जा रहा है। और इस बार भी तो शहरी क्षेत्र वाले तो ये मान के चले कि 90% अंक उनको औसतन लाने हैं तभी चयन होगा। हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों से उनके लिए ये है कि जनरली टोटल इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारा जो पेपर है वो 100 अंकों का है। तो 100 अंकों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा मैंने पिछले विगत 2-3 वर्षों का, वहाँ पर जो 75 यानी 75 से लेके और 90 मार्क्स तक है, 90 प्लस में भी गया हुआ है उनके चयन के लिए। तो इसमें भी क्या है, सभी को पता है कि पहली चीज़ तो ये हमारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसका विभाजन है, और वो भी बॉयज़ और गर्ल के अकॉर्डिंगली है दोनों का। तो दोनों का वेटेज भी बताया, जो शहरी क्षेत्र से बालक या बालिका है उनको 25% और ग्रामीण क्षेत्रों से 75%। फिर उसमें फर्दर जनरल, ओबीसी, SC ST सबका अलग अलग हमारी कट ऑफ जाती है। बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं है उसमें से, 19-20 थोड़ा सा ही रहता है। तो हमको क्या ये लेके चलना है, हमको मिनिमम 90 प्लस का टारगेट लेके चलना है, तभी हमारा चयन होगा, चाहे हम किसी भी समुदाय विशेष से हों। ठीक है, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम बहुत धीरे, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, प्रयास करेंगे, और जब हमारा परीक्षा देने जाएंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी तरह से आश्वस्त होंगे अपने चयन के लिए। बस आपको करना क्या है,
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी हम जस्ट थ्योरी पोर्शन ही कवर कर रहे हैं और बहुत आसानी से, जैसे आज मैंने नंबर सिस्टम का ही वो सेकंड लिया है, उसमें से भी कई चीज़ें हमको पता है, तो हम उसको सिलेबस को आसान ही बना के चलेंगे, कहीं कोई हमको संशय नहीं लेना है। मैं पूरा आपका पाठ्यक्रम कवर कराऊंगा, प्रश्नों को भी कराऊंगा विगत वर्षों के, ठीक है, और ऑनलाइन माध्यम से ही आपका होगा यह सब। उसमें कोई चार्जेस वगैरह अभी तक हमारे नहीं है। और जो भी उन्नाव जनपद या आसपास से वो चाहे तो अगर उनको कोई भी क्वेरीज है वो मुझसे आकर के संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे संभवतः जिस विद्यार्थी का एक प्रश्न मुझे मिला था, जिसने टेलीफोनिकली कम्युनिकेट किया था मुझसे, बात किया था, तो मुझे लगा कि ये शायद सबके काम की चीज़ है, सबको पता होना चाहिए विद्यार्थियों को, इसलिए मैंने इसका आप सभी के लिए वीडियो बनाया है और आप सबको संभवतः इसका उत्तर मिल गया होगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करना है। पहली चीज़ तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हर विषयवार हमको उतने मार्क्स तो लाने, तब हम मतलब वी आर गोइंग टू इंटर फॉर इवेल्युएशन इन होल सब्जेक्ट, जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेंगी वहाँ। लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलना, उससे हमारा चयन नहीं होना। चयन के लिए हमको हर विषय में कम से कम टारगेट को लेके चलना है कि 100 में से हमको 90 से ऊपर तो हमारे आने ही चाहिए। 90 से ऊपर जब हमारे टोटल मार्क्स आएंगे, अंक आएंगे, तब हम अपने को सोच सकते हैं कि हम चयनित होंगे और आएंगे। आप इसमें चिंता नहीं करिए, हमारे साथ चलिए, एक स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। और अभी तो जैसे मैंने देखा ही नहीं, अभी हिंदी का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे चलेंगे। मानसिक योग्यता का जस्ट मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताया था, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को अभी से ही मैं उनको बेस्ट विशेष देता हूँ। डेली वी विल गो थ्रू एटलीस्ट 1 आवर फॉर प्रैक्टिसाइजिंग द थिंग्स। जो गणित है, मानसिक योग्यता है, जितना है हम उसको डेली एक से 2 घंटे हम उसको पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम अपना बढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट हमारा इनिशिएशन है, तो इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू devote more time in this one, but after few days we will regularize at least half an hour for each subject we will look at. तो जय हिंद, जय भारत, hope for the best। जय हिंद, जय भारत।